सीधे चलते हैं। रेनू बाला हमारी नुमाइंदा इस वक्त माइग्रेंट कैंप से ज्वाइन किए हुए हैं। रेनू, अपडेट कीजिएगा कि आज क्या मिजाज बदला है, क्या वोटर बाहर आ रहा है, या जो दो पोलिंग के दौरान हमने देखा, दो फेजेस के दौरान देखा, उसी का ट्रेंड आज तीसरे फेज में भी है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मिजाज की बात करूं तो लगातार यहाँ से जो वोटर्स हैं वो बहुत कम की तादाद में बाहर आ रहे हैं। और जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं, जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का साफ दो टुक शब्दों में कहना था कि सरकार जो ये डीडीसी इलेक्शन के वोटिंग करवा रही है, ये जो इसकी डेवलपमेंट है वो कश्मीर में होगी। और 31 साल से हम लोग जो यहाँ पे विस्थापित की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए आखिर सरकार ने क्या सोचा है। जो नुमाइंदे खड़े किए गए हैं वो कश्मीर से खड़े किए गए हैं, वो क्या जानेंगे कि जहां हम रह रहे हैं हमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जो वोटिंग जो कम हो रही है। अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो सिर्फ 7% वोटिंग जो है वो कश्मीरी विस्थापितों की तरफ से डली है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनका ये कहना था कि सरकार ने जो एम फोरम को हटाया है ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है वो बहुत कम हो रही है। और अगर मैं बात करूं, आज बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा से जो वोटिंग है वो होनी है। लेकिन इस समय बिल्कुल मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ी हूँ। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश भी की। बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हमारा जो यूथ है वो दरबदर हो रहा है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। पिछले 31 साल से वोटिंग हो रही है और हम लोग वोट भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे साथ क्या किया, हमारे लिए क्या किया। जब सरकार हमारे लिए सोचेगी, हमारे लिए कुछ करेगी, तो अब हम वोटें डालेंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम साफ साफ जो है डीडीसी इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है इलेक्शन में इस समय जो काउंटिंग है वो कम होने की। बहुत कम जो वोट हैं वो डल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ पे वोटिंग, सबसे बड़ा जो सवाल एक और उठ रहा था वो कश्मीरी पंडितों का ये था कि अगर हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे 4,500 क्वार्टर है और 2500 के करीब परिवार रहते हैं, तो सरकार ने बूथ वहाँ पे क्यों नहीं बनाए। एकदम 25 किलोमीटर की दूरी पे बूथ बनाए हैं। सरकार की तरफ से 3 बसें जो है मुहैया करवाई गई हैं। और अगर इलेक्शन के वोटिंग का टाइम की बात करूं तो सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो है वोटिंग होनी है। तो ये बहुत बड़ा कारण है वोटिंग कम होने का। यानी रेनू, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि गुस्सा भी है, वो भी है, और कैंडिडेचर जो हुआ है वो एक तरफा आप कह रहे हैं, ये भी एक कारण। और तीसरा ये कि लोकल पोलिंग स्टेशन न होने एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपका ये मानना है कि अभी तक ये मामला इस तरीके से लटका हुआ है। बिल्कुल गौर, ये साफ तौर पे लग रहा है सबसे ज्यादा जो नाराजगी है सिर्फ 2 बातों को लेके है। एक, जो यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही है, यूथ जो है सड़कों पर बिखर रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वोटिंग कम होने का, वो जो बूथ है वो कश्मीरी माइग्रेंट विस्थापितों के एरिया से बहुत दूर बनाया गया है। तो इसके पीछे भी कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसमें भी कुछ पॉलिटिक्स दिख रहा है। इतना दूर वोटिंग बूथ बनाने का एक मेन कारण जो है वो लग रहा है सरकार नहीं चाहती कि जो वोटिंग है क्योंकि कश्मीर के पक्ष में हो। तो ये कारण भी हो सकता है वोटिंग ना होने का। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करते हैं तो लोगों ने साफ कहा कि इंसान वोट क्यों डालता है, इंसान सिर्फ वोट इसलिए डालता है कि उसको जो जरूरी चीजें हैं, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वही उसको नहीं मिलेंगी तो उसका वोट डालने का कोई मतलब नहीं बनता। जी गौहर, बहुत शुक्रिया रेनू बाला हमारे साथ ज्वाइन करने